नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम अंबिका वानी है और मैं एक एक्टर हूँ और ये है मेरा 4th व्लॉग। मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए क्योंकि मैं जा रही हूँ हैदराबाद। मेरी फिल्म रामनगर बन्नी रिलीज़ होने वाली है, उसके प्रमोशन के लिए। और मेरे साथ है ऋचा जोशी। हम दोनों ने इस फिल्म में काम किया है और इसी शूटिंग के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी और अब तो हमारी अच्छी खासी यारी दोस्ती हो गई है। बिकॉज हम इस फिल्म की शूटिंग के लिए साथ में ट्रेवल करते थे और सेम होटल में हम स्टे भी करते थे। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये है मुंबई का इंटरनेशनल टर्मिनल 2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते से छत बनाई गई है। हम दोनों ने ऑलरेडी डिजी यात्रा कर रखा है अपने फ़ोन में, इसलिए हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिक्योरिटी चेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। डिजी यात्रा से बहुत ही ईजिली हम एंटर कर जाते हैं। इसमें हमारा और सामने वाले का दोनों का टाइम बचता है। बस ये फेस स्कैन करता है और देखिए लिख कर आ गया, वेलकम अंबिका सिंह, प्लीज़ प्रोसीड। मेरा गला बैठा हुआ है और उठने का नाम नहीं ले रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर। सो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और हम स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं कि एयर इंडिया का लगेज ड्रॉप काउंटर कौन सा है, काउंटर नंबर क्या है। फिलहाल हमें पता चल चुका और हम अपने काउंटर नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऋचा अपना लगेज ड्रॉप करती है और इसके लगेज का वेट है 14.1। फिर मैंने अपने दोनों लगेज यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। हालांकि यहाँ पर सिर्फ 15 kg ही अलाउ होता है। अगर 15 kg से ऊपर का वेट है तो हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मे बी 5 या 600 पर kg चार्ज करते हैं। हो भी सकता है कि अलग अलग एयरलाइंस का अपना अलग अलग चार्ज हो, बट एक बार मेरे साथ हुआ था। आई थिंक वो फ्लाइट इंडिगो की थी। बाकी 7 kg आप हैंड कैरी कर सकते हैं, मतलब टोटल 22 kg अलाउ होता है। मे बी किसी एयरलाइन में 2-4 किलो थोड़ा ज़्यादा भी अलाउ हो सकता है, बट नॉर्मली इकोनॉमी में यही 22 kg का ही रहता है। बट मैंने मोहतरमा से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़, मेरे तो टोटल जोड़कर कुछ 21 kg हो रहा है, तो आप प्लीज़ दोनों लगेज ले लीजिए। तो वो मान गई थी, बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काफ़ी वॉक करना पड़ता है, तो मेरे लिए ईजी हो गया था। एंड ये सारी चीज़ें हैंड बैग में अलाउ नहीं होती हैं। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के बैग से निकलवा कर रख दिया गया है। अब हम नेक्स्ट सिक्योरिटी चेक के लिए आ गए हैं। यहाँ पर हमें सब कुछ निकाल कर रख देना होता है, लाइक बैग, हेडफोन चार्जर। हालांकि वो बोलते हैं कि अलग ट्रे में आप रख दो। इनफैक्ट अगर आपने लेदर के शूज़, बेल्ट वगैरह भी, कुछ ऐसा बहुत मोटा जैकेट वगैरह भी पहन रखा है, तो भी यहाँ पर निकाल कर रख देना होता है। आप सिर्फ हाथ में ले सकते हैं आधार कार्ड या फिर टिकट, बस। चेकिंग होने के बाद हम गेट की तरफ बढ़ते हैं, बट ऋचा को कुछ लिपस्टिक वगैरह खरीदना था, तो ये यहाँ पर शेड्स वगैरह चेक करी। हालांकि हम लेट हो रहे हैं, बिकॉज मिनिमम आप 25 मिनट पहले आप गेट पर पहुँच जाने चाहिए, बट नहीं, हम सिर्फ चल रहे हैं। और यहाँ से जब मैं गुजरती हूँ गेट की तरफ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी मॉल में हूँ। और उसके बाद ऋचा को भूख लग जाती है, फिर हम सैंडविच वगैरह कुछ लेते हैं फटाफट और पहुँचते हैं। वहाँ पर बोर्डिंग गेट पर पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि ओ माई गॉड, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। फटाफट हम लोग बोर्डिंग कराते हैं और फ्लाइट की ओर बढ़ जाते हैं। ये ग्राउंड है जहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ एंड लैंड होती है। हालांकि सूर्यास्त हो रहा था, तो बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था। उसके बाद हम फाइनली अब एंटर कर रहे हैं फ्लाइट के अंदर। लोग अपना सामान रख रहे हैं और ऋचा को इतनी भूख लगी थी और अभी उसे मौका मिला सैंडविच खाने का। उसके बाद अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मैं सोऊंगी। मैं हमेशा फ़्लाइट में सोती हूँ, मतलब आते वक्त जाते वक्त, तो मुझे पता भी नहीं चलता। कभी कभार फ़्लाइट जल्दी लैंड हो जाती है तो मुझे लगता है क्यों लैंड हो गई, मुझे नींद आ रही थी। और ये इससे तो मुझे इतनी ठंड लगती है, देख कर ही ठंड लग रही है, मतलब महसूस भी हो रहा है। भाई इतना ठंडा कर देते हैं। मैं हमेशा एक शॉल कैरी करती हूँ। ये मील एयर इंडिया की तरफ से जो सभी पैसेंजर को प्रोवाइड किया गया है, मतलब इस मील का अलग से कोई चार्ज नहीं लिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, लाइक वेज नॉन वेज में, बट वो ले सकते हैं, बट वो चार्जेबल होती हैं, या फिर आप टिकट बुक करते वक्त भी मील को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फ्लाइट्स होती हैं जो फ्री मील प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक विस्तारा भी है, जो कि अब मर्ज हो चुकी है एयर इंडिया से, इसी एयरलाइन से। वो मेरी फेवरेट फ़्लाइट थी। और ये है गाइडेंस बुक। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब अगर फ़्लाइट इमरजेंसी में, लाइक कहीं पानी में कूदना पड़ जाए, आग में, ऐसे वैसे गेट खोलना पड़ जाए, तो कैसे क्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अब ये बिल्कुल एकदम सोने वाली लाइट कर दी गई। भाई ये टाइम बिल्कुल फेवरेट होता है मेरा। इसमें ऑलमोस्ट लोग सो ही जाते हैं। मैंने भी एक अच्छी सी नींद ली और अब हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। और इस समय हो रहा है 8:07। लोग अपना लगेज निकालने में लग चुके हैं। यार ये फ़्लाइट लैंड होने के बाद ना, आप कुछ नहीं तो मिनिमम 35 to 40, चलो मिनिमम 30 मिनट तो मान ही लो फ्लाइट से बाहर निकलने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारी फिल्में बनती हैं, मतलब हर रोज़ फिल्में बनती हैं, ये आप कह सकते हो, बट रिलीज़ बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ ऐसी फिल्में, वेब सीरीज़ कर रखी हैं जो आज तक रिलीज़ नहीं हुई हैं, और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। फिर उसके बाद थोड़ा
थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम अपना लगेज लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो बेल्ट नंबर क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, चेक करके वहाँ पर जाते हैं। तो अब स्टार्ट हुआ है सबका लगेज आना और बहुत देर वेट करने के बाद रिचा का लगेज मिल जाता है फाइनली। उसके बाद बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फिर मेरा एक लगेज आता है, जो कि ब्लैक ट्रॉली मेरी जग जाहिर हो जाती है जहाँ पर भी रहती है। मैं अपनी सेकंड ट्रॉली का वेट करने लगती हूँ, जो कि तुरंत ही आ गई, मुझे ऐसा लगा। हालांकि ट्रॉली उठाने के बाद मैंने इसका टैग चेक किया, जो कि लगेज जब हम ड्रॉप करते हैं तो उस वक्त लगाया जाता है। फिर पता चलता है ये किसी जोशी राजेश के नाम से है। मैंने रख दिया तो बगल वाली लड़की चेक करने लगी, बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन कलर है सफारी वालों को, मतलब कुछ नहीं तो 10 में से एक बंदे के पास ऐसी ट्रॉली तो होगी। मुझे मेरी ट्रॉली नहीं मिली, सब चले गए, अकेली ये ट्रॉली बेल्ट पर घूमती रही। मैं समझ गई कोई राजेश जोशी नाम का बंदा जिनका इस टैग पे नाम लिखा हुआ है मेरी ट्रॉली लेकर चले गए मिसअंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज ऑफ द सेम कलर। मैं अपने साथ ये ट्रॉली लेकर पहुंच जाती हूँ एयर इंडिया के हेल्पिंग काउंटर पर, जहाँ मैं उन्हें विस्तार से अपना दुख दर्द बयां करती हूँ। वो बंदा टैग चेक करने के बाद राजेश जोशी के नाम से जो टिकट बुक थी उसको कॉल करता है, और कॉल आती है रिचा के पास। बंदा बोलता है कि मैडम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दूसरे पैसेंजर की ट्रॉली लेकर चले गए हैं। रिचा सामने से उस बंदे के पास जाती है और कहती है, हेलो भैया मैं यहीं हूँ, मेरी ट्रॉली नहीं गायब है, मेरी फ्रेंड की ट्रॉली गायब है, आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। बंदा बोलता है, मैडम टैग में जो नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से टिकट में यही नंबर पड़ा हुआ है। फिर मैं ध्यान से पूरा नाम पढ़ती हूँ, वो लिखा हुआ था जोशी राजेश रिचा। मतलब कि जब हम मुंबई में लगेज ड्रॉप कर रहे थे तब उन मोहतरमा ने गलती से मेरी ट्रॉली में रिचा के नाम से टैग लगा दिया। उनकी एक छोटी सी गलती और मेरा ध्यान से ना पढ़ने की वजह से पूरा 1 घंटे हम दोनों परेशान रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी कि मेरी ट्रॉली मेरे ही पास थी और मैं ही परेशान हो रही थी। इनफैक्ट ये ट्रॉली जब मेरे सामने से बार बार बेल्ट पर गुजर रही थी तो इसका ना एक थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ था। मैंने इस ट्रॉली को पकड़ा और उस कपड़े को अपनी 2-3 उंगलियों से ना मैंने अंदर किया और सही से चेन लगाया। मुझे लगा पता नहीं किसका है, कपड़ा ऐसे कहीं पे बेल्ट में फंस गया तो पूरा फट जाएगा। और इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि सेम मटेरियल सेम कलर का कपड़ा मेरे भी पास है। ओ गॉड, मतलब इतनी डमनेस। फ़िलहाल अभी गाड़ी आ चुकी है और अब सामान पैक हो रहा, सामान रखा जा रहा है और अब हम निकल गए हैं होटल के लिए। काफ़ी रात हो गई और हम लोगों को भूख भी बहुत लगी। हमने पहले डिसाइड किया हम एयरपोर्ट पे खाएंगे, बट बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और क्योंकि सुबह हमें उठना भी है, हमारा टीज़र लॉन्च है, इसलिए हम फटाफट निकले। हमने सोचा कि कुछ रास्ते में ऑर्डर कर लेंगे, बिकॉज़ जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट नीचे है नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर ही करना पड़ेगा। इतनी रात में हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह को, मतलब अच्छे इंसान हैं हम लोग। शहर में हमारी एंट्री हो चुकी है और अब हम होटल पहुंच चुके हैं। बहुत थकान सी लग रही है। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। होटल के पास थे तभी हमने स्विगी से डिनर ऑर्डर कर दिया था। अभी भी थोड़ा टाइम दिखा रहा है आने में। टायर्ड भी हूँ बट एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि कल हमारी फिल्म रामनगर बन्नी का टीजर लॉन्च हो रहा है। क्यों कल क्या होगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।